नमस्कार प्रिय दर्शकों, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का विजय पालमिस्ट्री चैनल पर। आज मैं आपको हस्तरेखा विज्ञान से संबंधित सामान्य जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको संपूर्ण सामुद्रिक शास्त्र और हस्तरेखा विज्ञान का संपूर्ण अध्ययन करवाने वाला हूं और आप सभी को इसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। इससे पहले समझने के लिए आपको हस्तरेखा की सामान्य जानकारी होनी आवश्यक है, इसलिए मैं आपको आज सामान्य जानकारी देने वाला हूं। कृपया ध्यानपूर्वक देखिए और समझने की कोशिश करना। बहुत ही सिंपल है। आप समझो कि ये आपका हाथ है, आप अपने हाथ में देखो और वैसे ही याद कर लो। ये आपका हाथ है समझो, और इस हाथ में जो सबसे छोटी अंगुली है, जो बिल्कुल सबसे छोटी अंगुली है, इस अंगुली को हम कहते हैं कनिष्ठा अंगुली। इस अंगुली को कहते हैं कनिष्ठा अंगुली। और ये जो कनिष्ठा अंगुली होती है, ये बुध ग्रह द्वारा शासित होती है। इससे हम बुध ग्रह से संबंधित बातों का संपूर्ण विचार करते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि बुध ग्रह से क्या क्या देखा जाता है। बुध ग्रह के कारक तत्व के बारे में हमें संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी पता चलेगा। जैसे कि हमें शिक्षा, विवाह, बुद्धि, ज्ञान कितना है, इन सभी बातों का विचार इस अंगुली से करते हैं। अब जो इसके पास में जस्ट देखना, आप अपने हाथ में से देख के पता कर सकते हो। ये जो अंगुली होगी, इस अंगुली को कहते हैं अनामिका अंगुली। इस अंगुली को कहते हैं अनामिका अंगुली। और ये जो अनामिका अंगुली होती है, ये सूर्य ग्रह द्वारा शासित होती है। इससे हम सूर्य ग्रह से संबंधित सभी बातों का विचार करते हैं, जैसे कि सरकारी नौकरी, मान सम्मान, इज्जत, पितृदोष, पिता से संबंधित इन सभी बातों का, हृदय से संबंधित रोग, हड्डियों से संबंधित रोग, इन सभी बातों का विचार इस अनामिका अंगुली से करते हैं। अब जो इसमें जो हाथ में सबसे बड़ी अंगुली होती है, इस अंगुली को कहते हैं हम मध्यमा अंगुली। इस अंगुली को कहते हैं मध्यमा अंगुली। और ये जो मध्यमा अंगुली होती है, ये शनि है ग्रह, शनिदेव ग्रह द्वारा शासित होती है। और इससे हम शनि से संबंधित सभी बातों का विचार करते हैं, जैसे कि हम कितने धनवान हैं, कितने कर्जवान हैं, क्या रोग है, किस प्रकार की बीमारी है, कितना लड़ाई झगड़ा परिवार में कैसी माहौल है, इन सभी बातों का विचार इसी अंगुली से करते हैं। अब जो अंगूठे के पास वाली अंगुली है, मध्यमा अंगुली के पास में, इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी अंगुली। इस अंगुली को कहते हैं तर्जनी अंगुली। और ये जो अंगुली है, इससे हम वर्षपति ग्रह अर्थात गुरु द्वारा शासित होती है, अर्थात गुरु से संबंधित सभी बातों का विचार करते हैं, जैसे धनवान, विद्यावान और पुत्रवान, वैवाहिक संबंध कैसा रहेगा, प्यार कैसा रहेगा, आध्यात्मिक कितने होंगे, हम भक्ति भाव करने वाले होंगे, हमारा स्वभाव कैसे होगा, इन सभी बातों का विचार इस अंगुली से करते हैं। अब जो आप देख रहे हो क्षेत्र, अब अंगूठे को देखना है। अंगूठे से हम हमारे स्वभाव के बारे में, हर किसी के स्वभाव के बारे में, कि कितना लोभी है, लालची है, कंजूस है, कितना कठोर है, दयालु है, कैसा स्वभाव है, इन सभी बातों का विचार अंगूठे से करते हैं। अंगूठे में ये जो 3 भाग होते हैं अलग अलग, इन सभी से अलग अलग बातों का विचार किया जाता है। जो प्रथम पर्व होता है, ये जो भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं पर्व। हाथ में इनको बोला जाता है पर्व। जो प्रथम पर्व होता है, इससे हम देखते हैं प्रेम, ये जितना बड़ा होगा उसी प्रकार से, यदि इसके ऊपर कोई खड़ी रेखाएं न हो तो हम प्रेम से संबंधित, इनके बारे में हम अलग से संपूर्ण जानकारी के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आपको बहुत ही संक्षिप्त में आपको सामान्य बातें बता रहा हूँ कि कहाँ पर क्या देखा जाता है हाथ में।
और ये जो अगला पर्व होता है इससे हम देखते हैं तर्क शक्ति कि इंसान में कितनी तर्क शक्ति है। और ये जो है इससे हम देखते हैं इच्छा शक्ति के बारे में पता चलता है। प्रत्येक पर्व का अलग अलग महत्व होता है। ऐसे ही ये होते हैं बुध पर्व, ये बुध का क्षेत्र है, इसी को हम बुध पर्व बोल देते हैं। ये सूर्य का क्षेत्र है, हाथ में जहाँ पर ये जैसे क्षेत्र उभरा होता है, ये शनि का क्षेत्र है और ये गुरु का क्षेत्र है। इसमें भी ये जो 3 पर्व होते हैं, प्रत्येक अंगुलियों में 3-3 पर्व होते हैं, कई में 4 भी होते हैं, उनका अलग महत्व होता है। जो 3 होते हैं इनमें जैसे कि इसे भी हम प्रथम पर्व कहेंगे, और प्रथम पर्व से हम अपने मानसिकता के बारे में पता चलता है, इससे हमारी भावना के बारे में पता चलता है, और ये तीसरी है इससे हमारी भौतिकता के बारे में पता चलता है। इन सब बातों का इनसे विचार किया जाता है। साथ ही जैसे कि 4 अंगुलियां हैं, प्रत्येक में 3-3 पर्व होते हैं, तो ये 12 पर्व है, और 12 राशियों का विचार भी हम इन्हीं पर्व से करते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी राशि क्या है। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से विचार करेंगे। एक एक पॉइंट का एक एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाओगे। अब हमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ 1, 2, 3, 4 ही ग्रह के बारे में बताया है, लेकिन ग्रह तो 9 होते हैं। तो अब 9 ग्रह हाथ में कहाँ कहाँ पर होते हैं, इन सब बातों के बारे में बताएंगे। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको कुछ एक रेखाएं भी बता देते हैं साथ में। यहाँ से जो रेखाएं निकलती है और यहाँ अंगूठे को घेरती हुई ऐसे, इसे बोलते हैं जीवन रेखा। और यहाँ पे जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये है शुक्र पर्वत, और यहाँ से हम शुक्र ग्रह हमारे अंदर कितना भोग, विलास, ऐश्वर्य, सुख की भावना, आकर्षण की भावना, इन सब बातों के बारे में हम यहाँ से विचार करते हैं शुक्र क्षेत्र से। और यहाँ पर इस अंगूठे से यहाँ तक ये जो क्षेत्र है ये मंगल का क्षेत्र है। यहाँ से हम मंगल ग्रह का विचार करते हैं। हाथ में मंगल 2 जगह पर होता है, आपको बताऊंगा अभी, देखना। और यहाँ से एक जो रेखा निकलती है ये हमारी मस्तिष्क रेखा होती है। इसको आप लेना, ये जो है ये जीवन रेखा, ये है जीवन रेखा, और ये है मस्तिष्क रेखा, मस्तिष्क रेखा। ये ऐसे करके ज़्यादातर हाथों में ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ पर जो एक रेखा होती है यहाँ से आती है, ये हुई हृदय रेखा, इसे बोलते हैं हृदय रेखा। आप गौर से देखना, अपने हाथों में देख सकते हो। ये रेखाएं जो बताई ये सभी के हाथों में मिलती हैं। ये 3 रेखाएं तो सभी के हाथों में मिलती है, बिल्कुल मिली। और यहाँ पे जो क्षेत्र हो गया, अब इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो क्षेत्र है इसे भी हम मंगल का क्षेत्र ही बोलते हैं। ये भी मंगल का क्षेत्र है। इससे हमारे शक्ति के बारे में, हम कहीं सभाओं के बारे में कि कोर्ट कचहरी, जेल, यात्रा, इन सभी बातों का विचार यहाँ से किया जाता है कि हम किससे कितनी ऊर्जा के साथ मिलते हैं। और इस मंगल से हमारे भाई बहन, हमारे परिवार में संबंध कैसे रहेंगे, इन सब बातों के बारे में यहाँ से विचार किया जाता है इस मंगल से। और यहाँ से हमारी जेल यात्रा, हमारा स्वभाव कैसा होगा, इन सब बातों का विचार यहाँ से किया जाता है। मंगल, शुक्र, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ग्रह हुए। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र होता है, अब यहाँ इस हिस्से में ये हुआ चंद्र का क्षेत्र। यहाँ से हमारे मन के बारे में विचार पता चलता है कि मन की भावना कैसी है। साथ में यहाँ पर रेखाएं जैसी होंगी, यहाँ से विदेश के बारे में पता चलता है कि हमारी यात्राएं कितनी दूर होंगी, हम विदेश जाएंगे नहीं जाएंगे, इन सब बातों के बारे में विचार होता है। अब यहाँ पे जैसे कि आप अपनी ये जो अंगुली होती है यहाँ मोड़ते हो और जहाँ पर ये टिकती हैं,
यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है, जो कि यहाँ पर जो क्षेत्र बनता है, ये होता है राहु का क्षेत्र। ये राहु का क्षेत्र होता है। यहाँ से हम राहु ग्रह के बारे में सभी बातों का विचार करते हैं। और ये जो क्षेत्र होता है, ये केतु ग्रह का क्षेत्र होता है। इससे हम केतु के बारे में सभी बातों का विचार करते हैं। जो केतु ग्रह के कारकत्व होंगे उन सभी से का विचार इसी क्षेत्र से किया जाएगा। अब जो हाथ के ऊपर ये जो रेखाएं होती है, ये मणिबंध रेखाएं होती हैं। इससे आप आयु के बारे में इनसे बहुत बातों का विचार होगा, जो आपको विस्तार से बताया जाएगा अगले वीडियो में। ये जो जीवन रेखा है, इससे जीवन के बारे में पता चलेगा कि आपकी आयु कैसी है। साथ में और कुछ एक रेखाएं बता देता हूँ छोटी छोटी। जो ये रेखा निकलती है यहाँ से शनि की तरफ, इस रेखा को ही बोलते हैं भाग्य रेखा, धन की रेखा। ये जो होती है इसे भाग्य रेखा कहते हैं। ये बहुत अर्थों में नहीं भी मिलती है और कुछ एक में मिलती भी है, तो इसके बारे में आप अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ तक जो टच होती है उसी से भाग्य रेखा। कुछ रेखा यहाँ पे बनती है जो होती हैं शनि, ये जो सूर्य की रेखाएं, इज्जत की रेखाएं, मान सम्मान की रेखाएं, इससे भी पता चलता है रेखाएं। और यहाँ पे जो आड़ी रेखाएं होती हैं वो रेखाएं होती हैं विवाह रेखाएं। विवाह रेखाएं और संबंध रेखाएं भी बोलते हैं उसे, हमारे रिलेशन लाइन भी बोलते हैं। और जो यहाँ पे खड़ी रेखाएं होती हैं, जो खड़ी लाइन होती है, वो रेखाएं होती हैं संतान की रेखाएं। और जो कुछ रेखाएं यहाँ पे काटती हुई ऐसे रहती हैं हाथ में, उसे राहु रेखाएं बोलते हैं, जो जीवन में कष्टकारी ली गई हैं। और यहाँ से हम पूरे परिवार के बारे में, पूरे घर के बारे में, घर का नक्शा ही समझो, पूरे घर की स्थिति के बारे में इस क्षेत्र से हम पता कर सकते हैं कि आपके घर का मुख किस तरफ है। घर का नक्शे, कंप्लीट नक्शा अगर किसी को हाथ की रेखाएं पढ़नी आती हैं अच्छी तरीके से, तो हम यहाँ से घर के नक्शे के बारे में बता सकते हैं। कितने भाई बहन हैं, इन सब बातों के बारे में बता सकते हैं। यहाँ से ये पता चलता है कि आपके जो पुत्र होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, इन सब बातों के बारे में भी पता चलता है। 9 ग्रहों के बारे में और कुछ एक रेखाओं के बारे में आपको बताया है। ध्यान से इनको देखना। आने वाले वीडियो में अच्छी तरीके से हम पूर्णतः एक एक अंगुली, एक एक रेखाओं के बारे में एक एक वीडियो के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि हाथ की रेखाएं कभी भी झूठ नहीं बोलती। मैंने बहुत अनुभव से पाया है, करीब करीब मैं 6-7 साल का अनुभव है पूर्णतः इसी में। हाथ की रेखाएं कभी झूठ नहीं बोलती हैं। इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन जिनको ये रेखाएं पढ़नी आती हैं बिल्कुल सटीकता से उसके भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकता है, साथ में उसके एक नेचर को जान सकता है। जन्म कुंडली में भी बहुत कुछ पता चलता है, लेकिन हाथ की रेखाएं कर्म भी बता देती हैं कि आपने इस कर्म की वजह से। और ये मत सोचना कि हाथ की रेखाएं बदलती नहीं हैं। मैंने देखा है हाथ की रेखाएं बहुत बदलती हैं और बदलती रहती हैं। ये मुख्य रेखाएं हैं, ये नहीं बदलती, लेकिन इनकी सहायक रेखाएं हैं वो बदलती रहती हैं। जैसे जैसे कर्म करोगे उसी आधार पे रेखाएं बदलती रहती हैं। आप यदि क्या कर्म कर रहे हो उसी हिसाब से रेखाएं बदलती हैं। चाहे आप अपनी रेखाओं का निरीक्षण आप स्वयं कर सकते हो। हाथ की रेखाओं से हम आपको आपका जन्म समय भी बताएंगे कैसे निकाला जाता है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं होती और उनको जन्म समय याद भी नहीं होता, तो उनको लिए भी ये बहुत ही सहायक होंगी आने वाली वीडियो। हाथ से हम यहाँ इस क्षेत्र से हम लगन के बारे में, जो जन्म पत्रिका होती है उसमें लगन देखते हैं तो शुक्र से पता कर सकते हैं। साथ ही हम जो हाथ के अंदर यहाँ पे छोटी छोटी रेखाएं होती हैं उससे हम अपने वार, तिथि और जन्म समय को अच्छी तरीके से जान सकते हैं। साथ में हम हाथ से ये भी जान सकते हैं कि शादी कहाँ होगी, कब नौकरी मिलेगी और किस समय हमारे साथ क्या घटित होने वाला है। इन सभी बातों का विचार हाथ से कर सकते हैं।
क्योंकि हाथ की रेखाएं बोलती हैं और बिल्कुल सटीकता से बोलती हैं। और आने वाले समय में क्या रोग होगा, ये इन सब बातों के बारे में भी संकेत करता है। इसीलिए बोलते हैं कि आप किसी मर्मज्ञ या विद्वान से अपने हाथ दिखा के आपको लिए पथ दर्शन कर सकता है, आने वाले समय के बारे में आपको सूचित कर सकता है, जिससे कि जो समस्या आगे आएंगी या पीछे आई हैं वो आगे ऐसी समस्या न आए। इसीलिए मैं सभी से कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली या हाथ की रेखाएं समय समय पर ऐसे अरे गहरे या किसी ऐसे लोगों से न दिखाएं, किसी विद्वान मर्मज्ञ जो अच्छा जानकार हो उससे दिखाएं और सलाह लेते रहें, क्योंकि इनसे हमें बहुत सहायता मिलती है और आने वाले जो समय है वो हमारा बहुत ही अच्छा गुजरता है। बहुत से लोगों को विश्वास नहीं होता और ऐसा बोलते हैं कि जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग्य होता है। बिल्कुल होता है, हम भी मानते हैं, लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने बताया है वो बिल्कुल सही है। जिनके हाथ नहीं होते उनका भी भाग्य होता है, मस्तिष्क से रेखाओं से भी भाग्य देखा जाता है। लेकिन हाथ है तो हमें थोड़ी सरलता हो जाती है कि हम हाथ देख के उनकी हम जन्म कुंडली भी देख सकते हैं। भाग्य सभी अपना अपना साथ लेके पैदा होते हैं कि किसे हमें क्या करना है, लेकिन उस भाग्य को पढ़ने वाला चाहिए। हाथ की रेखाएं, मस्तिष्क रेखाएं, जन्म कुंडली, ये सभी आपके जो भाग्य लिखा है उसी को पढ़ के बताती हैं। ये नहीं कि आपकी हाथ की रेखाएं मैं देखूंगा या किसी को दिखाओगे कि आपका जीवन ही बदल देंगे, बिल्कुल नहीं होगा। हम सिर्फ इतना बताएंगे कि ये लिखा, आप इस क्षेत्र में जाओगे तो ज़्यादा सफल हो जाओगे, बस आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन कर सकते हैं। यदि आपने माना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसीलिए आने वाले वीडियो में मैं आपको एक एक स्वभाव के बारे में, एक एक अंगुली के बारे में और हस्तरेखा से संबंधित संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सभी से निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर अवश्य करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको कभी भी कोई भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिससे आप किसी को ठेस पहुँचे और कोई भी झूठी जानकारी नहीं मिलेगी। एक बहुत ही गहन अध्ययन और रिसर्च करने के बाद में ही वीडियो बनाई जाएगी और जो भी वीडियो बनेगी उसके अंदर 100 नहीं 110% सटीकता की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। यदि एक भी वीडियो के अंदर आपको ऐसी बातें लगे कि नहीं झूठी है तो आप कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि मैंने जो हाथ देखे हैं उनके अंदर बिल्कुल ही सटीकता से हमने जानकारी दी है और हमने आगे से हाँ सुना है, कभी भी झूठा नहीं हुआ, क्योंकि हम 10-20 साल से इसी के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और काफ़ी सत्यता भी मिली है। ये नहीं कहते कि हम पूर्ण हैं, अभी हम इस छात्र ही हैं, पूर्ण कोई नहीं होता है, बस सीख रहे हैं। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो आगे भी सीखते रहेंगे और जैसा जैसा होगा आपको बताते रहेंगे। आप सभी वीडियो को देखिए। धन्यवाद आप सभी का। जय श्री राधे।